हेलो स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल में आज हम एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। उसके पहले इसका एक एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। जो आपको ये 3 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनकी आपको डिग्री बताना है। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास में हमने डिग्री क्या बताई थी, क्या होती है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी ये वेरिएबल होते हैं ना, इन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो देखिए जैसे इसका पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में ये आपकी पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में देखिए x की पावर 5 है और x की पावर 4 है। तो यहाँ से आप हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 5 हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप देखिए इस पॉलिनोमियल को, ये काय का पॉलिनोमियल है, ये है, इसमें बाई का पॉलिनोमियल है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 8। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, जितनी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 8। देखिए थर्ड पॉलिनोमियल देखिए थर्ड पॉलिनोमियल 2 है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, 0 को छोड़ के, 0 को नहीं इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, 0 को छोड़ के कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0 होती है। क्योंकि 2x को आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसमें वेरिएबल तो है नहीं। डिग्री हम कहाँ से फाइंड करते हैं, डिग्री फाइंड करते हैं वेरिएबल से, बट इसमें तो वेरिएबल है नहीं। बट इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 2 को 2x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0 का मान ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये बात याद रखना, x की पावर अगर 0 है, इसका मान, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, तो 2 इंटू x की पावर 0 इसको रख सकते हैं। अब देखिए इसमें वेरिएबल आ गया, वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। यहाँ 2, 7, 8 कोई भी नंबर होता है 0 को छोड़ के, तो उसकी ऑलवेज डिग्री 0 ही आएगी। अब आप अपनी कॉपी में कहीं पर भी नोट बना के 2 बातें लिख लें। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसका मतलब है कोई भी नंबर, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर लिखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट नंबर। ठीक है, जैसे अभी 2 था एग्जाम्पल में, तो 2 की डिग्री कितनी थी, 0। तो ऐसे ही लिख रहा है कि नॉन जीरो, 0 को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब 0 इज आल्सो कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई नंबर लिखा है, ठीक है, और वो 0 छोड़ के कोई भी नंबर है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। लेकिन अगर 0 लिखा है, तो देखो 0 अपने आप में एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। जैसे आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा, ठीक है, ऐसे 0 अपने आप में एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। और जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, 0 की कोई डिग्री आपसे पूछे, देखिए किसी भी नंबर, जैसे लिखा है 9, अब इसकी डिग्री आपसे पूछ ली जाए कितनी है, तो कोई भी नंबर लिखा हो उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 की पावर 0। तो यहाँ से इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी 0। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0 होती है। लेकिन 0 अपने आप में एक जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, देखो डिग्री तो हमेशा कहाँ पे होती है, वेरिएबल पर होती है। अगर हमने 0 को x की पावर 0 लिख दिया, ठीक है, तो देखिए x की पावर 0, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 0 की वैल्यू होती 1, और 1 जब 0 के मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम 0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 1, क्योंकि x की पावर 1 की वैल्यू जो भी होगी वहाँ रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 को तो हम x की पावर 10 भी रख सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ वैल्यू निकल के आएगी वो 0 के साथ तो 0 बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या बताएं, अब 0 की डिग्री तो 0 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, 10, कोई भी नंबर कितनी भी हो सकती है, ये नॉट डिफाइन नहीं है।
ठीक है, तो जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म की डिग्री डिफाइंड है, वो हमेशा जीरो आएगी। तो ये बातें याद रखना, एक एक नंबर में ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर में 1 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल आर एंड विच आर नॉट। ये बताना है जो आपको ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं, फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं, इन 1 वेरिएबल है या पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और जो भी आप आंसर दे रहे हो उसका आप एक रीजन भी दीजिए। देखिए पहला इसका पार्ट है 4x² - 3x + 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए पॉलिनोमियल की क्या शर्त बताई थी मैंने आपको। देखो ये एक्सप्रेशन तो है, ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। देखिए इसकी पावर, देखो यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है होल नंबर में, इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर भी होल नंबर में। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप लिख दोगे गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और कैसी है, इन 1 वेरिएबल। देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, 3 टर्म में से आपको क्या दिख रहा है, सब जगह x ही है, ठीक है। द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ये इस पहले वाले का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरी एक्सप्रेशन पढ़िए, y + √2। देखिए इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म है। दूसरा टर्म तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, एक रियल नंबर है। और फर्स्ट टर्म इसका क्या है, y। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो y की पावर कितनी है, 1 है, मतलब कि एक होल नंबर है। तो ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है, तो आप इसको भी सेम लिख दोगे, द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। और यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इन 1 वेरिएबल, इसमें भी 1 वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी सेम रहेगा। थर्ड वाला देखिए 3√t + t√2, कितने टर्म्स हैं इसमें, 2 टर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल 2 बार आ रहा है, t है, ठीक है। 1 वेरिएबल तो है, ये 1 वेरिएबल तो है, इसमें 1 वेरिएबल है, देखो दोनों जगह t यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए t की पावर कितनी है, 1 है, एक होल नंबर है। लेकिन √2, अब आप ये समझिए जैसे कोई वैल्यू ऐसे लिखिए √x, इस वैल्यू को, और इसका रूट हटा के आप कैसे लिख सकते हो, इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, जो रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 होता है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 2 लिखा होता है। जैसे क्यूब रूट लिखा हो अगर 3 का, जैसे यहाँ पर x लिखा है, अगर हम x का क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ पर 3 मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसी स्क्वायर रूट में यहाँ 2 ऑलरेडी मेंशन होता है। अब इसके रूट को अगर आप हटाते हो तो ये ऐसे आ जाता है 1/2, ये वैल्यू 1/2 में आ जाती है, इसका एक्सपोनेंट 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ से इसको हटाओगे इसके रूट को, तो ये x की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 1/2 एक होल नंबर है, नहीं है, ये तो एक फ्रैक्शन है, ये तो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो t है, t कैसे लिखा है, रूट के अंदर t लिखा है, तो t को कैसे लिखोगे, t की पावर 1/2। अगर इसका रूट हटाएंगे तो t की पावर 1/2, 1/2 एक जो है कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। तो ये हमारा, ये वाला पॉलिनोमियल हमारा, ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप लिख दोगे थर्ड वाले में, द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट पॉलिनोमियल। ये वाला एक्सप्रेशन तो हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। ये थर्ड वाले का रीजन लिखा है, ये 2 वाले का, ये फर्स्ट का। देखिए फोर्थ वाले का आप लिखिए, फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में क्या लिखा है, y + 2/y, y + 2/y। देखिए कोई वैल्यू ऐसे लिखी हो x/y,
अगर इस बाई को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ इसकी एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है। अगर इस बाई को आप ऊपर ले जाओगे तो एक्स की पावर तो बनी रहेगी, पर बाई की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो देखिए माइनस अगर आ गया तो क्या ये एक होल नंबर है, नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। होल नंबर्स तो क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स, और जीरो, माइनस तो उसमें होता नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसको और तरीके से लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, बाई +2 और ये बाई ऊपर जाएगा तो बाई -1, इस टाइप से लिखोगे आप, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आप लिख दोगे द गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल, द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए थर्ड एक्सप्रेशन, देखिए थर्ड एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें 3 टर्म है। 3 टर्म में अब इसकी सबकी एक्सपोनेंट देखिए, सबकी पावर चेक करिए। देखिए एक्स की पावर कितनी है, 10 एक होल नंबर होता है, बाई की पावर 3 ये भी एक होल नंबर होता है, टी की पावर 50 ये भी एक होल नंबर है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो आप इसमें लिख लीजिए द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, इन 3 वेरिएबल, ठीक है। इसमें देखिए दिख रहा है आपको 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x, एक y, एक t। यहाँ पर सब में एक ही वेरिएबल है, देखिए फर्स्ट में x यूज हो रहा है, दूसरे में y, इसमें t, इसमें y, पर इसमें तीनों वेरिएबल डिफरेंट हैं। तो द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं या पॉलिनोमियल दिए हैं, इन पॉलिनोमियल में x² का कोएफिशिएंट बताना है आपको, सिर्फ x² आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें x², देखिए कोएफिशिएंट क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा, तो हमने टर्म को डिवाइड किया था। टर्म किससे मिलके बनता है, एक तो वेरिएबल से और एक कोएफिशिएंट से, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके टर्म बनता है। ये टर्म है इसमें 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म है। अब 3 टर्म में से हमें कौन सी टर्म देखनी है, x² की टर्म। अब टर्म हमेशा दो वैल्यूज से मिलके बनती, क्या क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट। जो कांस्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, x² के साथ जो भी पार्ट, x² के बाद जो भी बचेगा वो सारा पार्ट क्या कहलाएगा, उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ x² के साथ क्या है, माइनस, भाई यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1। इसमें देखिए दूसरे एक्सप्रेशन में यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है, देखो कोएफिशिएंट को माइनस के साथ लिखा जाता है। x², देखिए ये माइनस हमेशा अपने राइट साइड में जो भी नंबर आता है उसके साथ होता है, ये माइनस किसके साथ है, x² के साथ। तो x² में -x² है, ये -x² में x² को हटा दो तो क्या बचेगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है, -1। इसमें देखिए, इसमें x² को अगर यहाँ से हटा दें तो क्या बचेगा, शेष पार्ट, यहाँ पर x² के बाद बचेगा π/2। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है π/2। अब यहाँ पर देखिए x² का क्या कोएफिशिएंट है, यहाँ तो x² है ही नहीं। अगर यहाँ पर x² है नहीं तो ऐसी कंडीशन में x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, √2x, ठीक है, √2x + 0 x² - 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या है, 0,
ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगी और ये एक्सप्रेशन यही बन जाएगी। ठीक है, तो हमेशा अगर जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए किसी एक्सप्रेशन में और वो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसका कोफिशिएंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।